आर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। उसमें आज हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर दांत का एक लेवल डायग्राम बनाना है आपको, क्लियर? तो डायग्राम ये देखो, ये वाला हो जाएगा। सबसे बाहर का जो पार्ट है, विजिबल पार्ट, वो क्राउन, और गम्स के अंदर जो धंसा हुआ पार्ट है वो रूट, और ये दोनों जहां मिलते हैं वो कहलाता है नेक। तो पार्ट्स ऑफ टीथ, क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ टूथ आउटसाइड द गम्स। मसूड़े से बाहर का जो सबसे टॉप का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड क्राउन। रूट और क्राउन के बीच का जो पार्ट है वो नेक। और थर्ड जो पार्ट है रूट, द पार्ट ऑफ टूथ एम्बेडेड इनटू जा, वो हिस्सा दांत का जो जबड़े में धंसा हुआ होता है। एम्बेडेड का मतलब धंसा हुआ। तो ये तीन पार्ट है जो आउटर स्ट्रक्चर के आधार पे हैं, ठीक है। अब इनर जो पार्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? इंटरनल पार्ट्स ऑफ टूथ, सबसे बाहर जो सफेद रंग का पार्ट है वो कहलाता है इनामेल। उसके बाद एक हड्डियों से बना हुआ स्ट्रक्चर जो है हड्डी जैसा, वो डेंटाइन, और फिर सॉफ्ट जो पार्ट है वो पल्प। ये तीन पार्ट होंगे जो इंटरनल मेन पार्ट होंगे। फिर सीमेंटेनम होता है अंदर, फिर पेरिडोन्टल मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद सबसे अंदर होती है नर्व और ब्लड वेसल्स। तो इंटरनल पार्ट में देखो, इनामेल, इट इज वाइट पार्ट ऑफ टीथ एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये दांत का सफेद हिस्सा है और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग। इट इज डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ टूथ, ये क्राउन के बाहर की तरफ डिपोजिट होते हैं। इनामेल कंटेन्स कैल्शियम साल्ट्स, इनामेल के अंदर कैल्शियम साल्ट्स होते हैं। डेंटाइन, जो इनामेल के अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। इट इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है डेंटाइन का, और इट इज हार्ड, और ये भी कठोर होता है। थर्ड जो है डेंटाइन के बाद पल्प कैविटी। पल्प कैविटी देखो यहाँ पे अंदर, इनसाइड द डेंटाइन देयर इज ए सॉफ्ट पल्प कैविटी which contains blood vessels and nerves. डेंटाइन के बाद जो अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है वो कहलाता है पल्प कैविटी, और उसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स और नर्व्स। जब दांत टूट जाता है तो देखो ब्लड आता है ना, तो वो किसकी वजह से आता है? ब्लड वेसल्स की वजह से। फोर्थ जो क्वेश्चन होगा टूथ के डायग्राम के बाद, हाउ डज अमीबा एनगल्फ फूड? एनगल्फ का मतलब होता है निगलना। एक्सप्लेन विद डायग्राम, हमें डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा होता है जो नेक्ड से दिखाई नहीं देगा। इसका यूनिसेलुलर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल होती है, सारे फंक्शंस जो है वो एक ही सेल से होते हैं। इसकी जो बॉडी की शेप होती है वो इरेगुलर होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। और ये अपना फूड है वो फाल्स फिट की हेल्प से लेता है, जिनको क्या कहते हैं हम? सूडोपोडिया कहते हैं। तो वो सूडोपोडिया की हेल्प से भोजन को अंदर ले लेता है और वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा? देखो, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूजुअली फाउंड इन पोन्स और डिटैचेस। अमीबा एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है जो सामान्यतः पोन्स और डिटैचेस मतलब होते हैं गड्ढे जहाँ पानी भरा हुआ होता है उनमें पाया जाता है।
इट लैक्स माउथ एंड एनस। इसके अंदर मुंह नहीं होता और साथ में एनस भी नहीं होता, यानी कि भोजन लेने के लिए स्पेशल जो स्ट्रक्चर है एनिमल्स की तरह माउथ वो नहीं होता। दूसरा जो बॉडी वेस्ट निकालने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है एनस वो भी नहीं होता। इट हैज a cell membrane containing a round dense nucleus which controls all its functions। इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन वाला राउंड गोल डेंस न्यूक्लियस होता है जो सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। When amoeba senses food, जब उसको खाने की स्मेल आती है, खुशबू आती है, इट फॉर्म्स फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो उसकी बॉडी के ऊपर पतले पतले उंगली जैसे प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, उभार बन जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। ये प्लूरल है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सूडो मीन्स फॉल्स, पोडियम मीन्स फुट, झूठे पैर जो कुछ समय रहेंगे और फिर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो सूडोपोडिया विच encloses the food resulting in the formation of food vacuole। वो सूडोपोडिया जुड़कर एनक्लोज होकर क्या बना देते हैं, फूड वैक्यूल बना देते हैं। द साइटोप्लाज्म secrete digestive juices into the food vacuole and food is converted into simple molecules। साइटोप्लाज्म डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, जिससे जो फूड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम देखो अमीबा में न्यूट्रिशन का। ये देखो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इरेगुलर शेप का होता है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये कोई फूड पार्टिकल है, इसका कोई शिकार, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म बना हुआ है, ये न्यूक्लियस। अब ये जैसे जैसे फूड पार्टिकल इसके नजदीक आता जाएगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए। इनको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। मैंने एक लिखा है इसलिए मैंने क्या लिखा है, सूडोपोडियम। जैसे जैसे फूड अंदर की तरफ आता जाएगा ये सूडोपोडिया क्या हो जाते हैं, एनक्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इस तरह से क्या बना देते हैं, एक फूड वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से अमीबा है वो अपना भोजन लेता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।